श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, माया और ईश्वर में क्या भेद है महाराज जी? माया माया या माया ईश्वर है? माया और ईश्वर में भेद, माया ईश्वर में भेद ये है कि जो ईश्वर है वो इस जगत का आधार है और उसकी माया उसकी मंत्री है। मतलब जिस प्रकार से राजा होता है तो राजा का मंत्री, तो राजा तो है ईश्वर परमात्मा जो साचिदानंद है, जो सब जगत में व्याप्त है, जो वासुदेव है, वो ईश्वर, वो सब जगत का राजा है, मालिक है, और जो उसकी माया है उसकी मंत्री है। तो जो राजा होता है वो तो सिंहासन में बैठा रहता है और आदेश देता है किसको, मंत्री को, कि तुम जा करके मंत्री जी और सेना को आदेश दो या कोई और अपने कर्मचारियों को आदेश दो। तो फिर वो मंत्री जा करके और उनको आदेश देता है और वो मंत्री ही काम करवाता है। वहाँ राजा तो अपने सिंहासन पर आरूढ़ रहती है। इस प्रकार से जो भगवान की जो मंत्री है ये महामाया है। ये तीन रूप धारण करती है, सत्व रज और तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीन रूप धारण करके और इस विश्व का सृष्टि करती है। यानी जो 84 लक्ष योनियां हैं वो माया का ही खेल है, सब ये माया ही करती है। ईश्वर तो खाली आदेश देते हैं और इससे जो परे है वो भक्ति देवी। जैसे भगवान कृष्ण तो पार ब्रह्म के अवतार थे, ईश्वर नारायण के अवतार थे, और उनके संग जो राधिका उत्पन्न हुई थी तो वो कौन थी, वो है भक्ति देवी। और जो रुक्मिणी थी वो माया देवी। यानी भगवान की दो पत्नियां हैं, नारायण साचिदानंद जो स्वरूप परमात्मा है जो जगत में व्याप्त है, वासुदेव है, उनकी दो पत्नियां हैं, एक माया और एक भक्ति। माया भक्ति सुनहु मुनि दो, नारी वर्ग जाने सबको। यानी हे कहते हैं कि नारी वर्ग जान, माया भक्ति, यानी माया और भक्ति तो भगवान की पत्नियां। एक तो सृष्टि रचना करती है और जीवों को परेशान करती है, बंधन करती है, तीन गुणों से, तीन रसों से बांधती है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और बंदर के समान नचाती है। मतलब जीव को परेशान करती है माया। इसलिए माया खल नर्तकी बिचारी, राम केवल भगत प्यारी। भगवान को केवल कौन प्रिय है कि भक्ति, और मतलब माया भी प्रिय है क्योंकि पत्नी तो वो भी है, पर भक्ति ज्यादा प्रिय है। क्यों? भक्ति देती है प्रकाश और भक्ति में होती है शीतलता। जैसे राकार और माकार और आकार शब्द से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। जैसे ज्ञान, वैराग और भक्ति। ज्ञान कह देंगे हम सूर्य को, राकार शब्द, आकार शब्द, माकार, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। अब इनमें भेद क्या होता है कि जैसे सूर्य, अग्नि, सूर्य कहते हैं ज्ञान से, और वैराग कहेंगे हम अग्नि से। यानी जिस प्रकार से अग्नि में शुभ और अशुभ कर्म, गंदे संदे, कचड़ा फचड़ा, अच्छी पवित्र अपवित्र सब वस्तु जल करके राख बन जाती है, इसी प्रकार से वैराग्य में और सभी कर्म का क्षय हो जाता है, यानी नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान सूर्य के समान माना जाता है। तो सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश होते ही और जगह जगह सब अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के, जिस पुरुष के हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके समस्त अंधकार नष्ट हो जाते हैं, और वो एक सब अंधकारों का नष्ट हो जाना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। यानी ये ज्ञान प्राप्त कर लेना कि इस संसार में सत्य क्या है और नाशवान क्या है। अब इस संसार में नाशवान कौन है और सत्य कौन है, ये और देखा जाएगा। अब इसमें देखने पर पता ये लगता है कि सभी प्राणी
जिसने भी पृथ्वी सृष्टि में देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और ब्रह्मा, विष्णु और महेश इत्यादि सभी देवता, ये सब उत्पन्न होते रहते हैं और इनका जीवन भी समय के अनुसार, अवधि के अनुसार तक ही रहते हैं। इसके बाद ये भी अपना सभी अपना समेट करके अपना वैभव को और सब ईश्वर में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से इनका पुनर्भी जन्म होता है और फिर बार बार जन्म और मृत्यु को चक्र चलता ही रहता है। तो जन्म मृत्यु से चक्कर से जो छूटना चाहता है तो वो नारायण का, आदि पुरुष का आवाहन करे और उनकी संयम से पूजा करे। जो कि दुख किसको कहते हैं? दुख ये नहीं है कि अरे भाई मैं क्या करूं, मेरे पुत्र नहीं है, मैं यूं दुखी हूं। अरे भाई मेरे पास में धन संपत्ति नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं भाई। कहते हैं, कोई कहता है, जैसे कोई बात आ जाए, महाराज हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हो भाई? कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं। कोई कहता है कि हमारे मतलब घर परिवार नहीं है, हम अकेले हैं। नहीं, तुम क्यों अकेले हो? तुमको क्या दुख है? ये दुख नहीं है। दुख कहते हैं जन्म का और मरने का, दो दुख हैं बस पूरी। जब कोई जीवात्मा जन्म लेता है तो उसके कितना दर्द होता है पता है? 100 बिच्छू एक साथ में डंक अगर देते हैं जिस पुरुष को, और जो दर्द होता है उतना दर्द उस जन्म लेने वाला जीव को और उसकी माँ को इतना ही दर्द होता है बराबर। और इतने जन्म के बाद में जब मरता है इतने ही दर्द होता है। तो जन्म लेना मरना ये ही सबसे बड़ा दुख है। तो कहने का अर्थ कि ज्ञान, वैराग और भक्ति। तीसरी आती है भक्ति। चंद्रमा कितना शीतल होता है, खूब बैठे रहो, अगर सूर्य के सामने बैठोगे तो जलने लगेगा शरीर, लेकिन चंद्रमा इतना शीतल होता है कि बहुत आराम से सब रात बैठे रहो चंद्रमा की परछाई में, और अमृत और बरसाएगा ऊपर, अमृतत्व को प्राप्त करोगे। जिस भी प्रकार से जो भक्ति देवी है यह चंद्रमा के समान शीतल है। जो भक्ति है ये चंद्रमा के समान शीतल है। ज्ञान, वैराग और भक्ति और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, तो चंद्रमा की प्रतीक है भक्ति। अब भक्ति के छत्र छाया में जो लोग पलते हैं तो उनको ही अनुभव होता है, दूसरे को नहीं। जिस प्रकार से शीतलता आती है भक्ति के पास और उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कभी हंसने लगते हैं, भगवान के में लीन होते हैं, तो कभी इतने बार भाव विभोर हो जाते हैं कि हंसने लग जाते हैं, और कभी रोने लग जाते हैं, और कभी भागते भागते किसी ओर जाते हैं, कभी भागते भागते किसी ओर चल देते हैं। उनका में कोई वो नहीं है कि कब किधर को चल दे, कब रोने लग जाएं, कब हंसने लग जाएं। जब उनकी भक्ति रस की धारा जब उमड़ करके वेग के समान बहने लगती है तो उसी प्रकार से वो बहने लगती है। और संसारी जो जीव है वो 3 धाराओं में बहते हुए उनको कोई भक्ति का एहसास नहीं होता है। ऊपरी आवरणों को बताना जो बताता है उसकी उनने कोई ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि मैं इतना भजन करता हूँ। जैसे बहुत से कहते हैं लोग, अरे मैं इतना जप करता हूँ, मैं फलाने का पाठ करता हूँ, मैं 25 माला जपता हूँ, या राधा रानी का जपता हूँ 25 माला, और 25 माला महामृत्युंजय का जपता हूँ, और गीता जी का पाठ करता हूँ। अरे भाई मैं 12 माला उसकी करता हूँ, हनुमान जी की करता हूँ, और कुछ मालाएं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, तुम इतनी माला जब कर रहे हो तो इतना समय तुमको मिल कहाँ जाता है? ये तो 24 घंटा से भी ओवर हो गए जो तुम बता रहे हो। तो ये अपनी उपमा देना ये गलत है। ये जोग जग तप मंत्र प्रभाव फरे जब करे दुराव। यानी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोग, जप, मंत्र, तंत्र, ये जो सब चीजें ये एकांत की, भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी।
तीन चार चीज ऐसी हैं जिनको पर्दे में ही रखना चाहिए। कौन? भोजन। भोजन करो, किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए भोजन में, अलग पाओ प्रसाद। भजन, भजन करो, किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। शनि शनि ऊपर में बुद्धि धृति घेते आत्म संथम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। धीरे धीरे चलो, शनि शनि, और एकदम से हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब जब ऐसा शनि शनि धीरे धीरे चलना है तो क्या चाहिए? एकांत चाहिए, जिससे हम किसी की ओर देखें नहीं, अनु हमारी ओर कोई देखे। इस प्रकार से जब वो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, जब उसको ईश्वर का अनुभव होता है और वो गदगद स्वरूप में भक्ति की प्राप्ति कर लेता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि जिस प्रकार से राकार आकार माकार शब्द हैं, तो इस प्रकार से ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय स्थिति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जो ये सृष्टि है, जो ये माया है, ये एक यंत्र के समान है। उसने अपने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा है। उसने तीन गुण बना दिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तीन चक्र बना दिए। वो तीनों चक्र घूम रहे हैं, और जब तीनों चक्र घूम रहे हैं तो उसमें ऐसी फिटिंग किया गया है कि इसमें कोई किसी की सीआईडी देने की आवश्यकता नहीं। सीआईडी भी भीतर लगा दिया है, उसके शरीर में ही धर दिया है। अगर वो चोरी करता है, अन्याय करता है, बुरे कर्म करता है, तो जो बगल में उसके, जो आत्मा के बगल में बैठा हुआ जो पुरुष है, दो मीमो पुरुष लोके क्षराक्षरी एवं क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्त्र अक्षर उच्यते। यानी गीता कहती है, गीता माँ के श्लोक शब्द हैं, भगवान की वाणी नारायण कृष्ण की, कि दो मीमो पुरुष लोके, यानी शरीर में दो पुरुष है, एक नहीं दो है। एक क्षर है, मतलब एक तो विषयों का भोग करता है, उनको खाता है, पीता है, उसका रस लेता है, चौंकता है, आनंद लेता है। और एक कैसा है? एक कुछ नहीं करता, बिल्कुल निर्लेप है सब चीज से। वो खाली देखता है कि इसकी हरकत, ये क्या कर रहा। अब बहुत से लोग कह देते हैं, अरे तैने मेरी चुगलई करी, वहां वाने कर दी मेरी चुगलई, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। अरे तैने मेरी चुगली कर दी फलाने से, गुरुजी से कर दी, ये बात हो गई। गुरुजी तू क्या कर दी? तेरे जो भीतर बैठा हुआ है वही कह देगा गुरुजी से। तू दुपक के कर रहा है ना, समय ऐसा आ जाएगा तू तेरे मुख से ही वहां उच्चारण हो जाएगा, और गुरुजी खट जान जाएंगे कि याने गलत काम किया। इसलिए जो माया जो देवी है, तो ये सृष्टि की रचना करती है। ये तीन रूप धारण कर रखा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसमें जो क्या है कि जो तीन चक्रों के धारा में फंस जाता है, जैसे जो जिस माया की ओर एक कदम रखता है, तो वो चुंबक के समान वह गुणी माया। जैसे हमने सतोगुण की ओर एक कदम बढ़ाया, तो वो सतोगुणी जो माया है, वो हमको 100 कदम बढ़ करके अपनी ओर खींच ले, आकर्षण कर ले, चुम्बक के समान खट, और अपने में समाहित कर ले, वो सतोगुणी बन जाएगा। अगर हमने एक कदम तमोगुणी की ओर रखा, तो वह तमोगुणी माया 100 कदम बढ़ करके हमको खींच ले, तो हम तमोगुणी बन जाएंगे। अगर हमने रजोगुणी माया की ओर एक कदम रखा, तो वह रजोगुणी माया हमको 100 कदम बढ़ करके चुंबक के समान आकर्षण इतना कर लेगी कि हम उससे छटपटाते रहेंगे, पर हम उस पर छूट नहीं सकेंगे कभी भी। किसी संत महात्मा की ही कृपा हो जाए, वो गुरु महाराज की, संत महात्माओं की, तो वो ही उससे, उस बंधन से छुड़ा सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। अब इसमें बताया है कि गोस्वामी जी भी बताते हैं कि ज्ञान और वैराग, ज्ञान वैराग भी ऐसा है कि
अपनी जगह पर सत्य के समान है। क्यों? बहुत से कहते हैं ना कि अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान तो छोड़ जाता है। इसी बात पर एक व्यक्ति से हमने, और उसको एक भगत था वो, तो उससे ऐसी बात आई थी कि ज्ञान ज्ञान समाप्त हो जाता है, छोड़ देता है, और भक्ति और ज्ञान मतलब स्थिर नहीं होता। तो ज्ञान स्थिर तो होता है, अपनी जगह पर होता है, पर जिसके भाग में जो विधाता ने लिख दिया है तो वहां ज्ञान भी फैल है, वैराग भी फैल हो जाएगा और भक्ति भी फैल होगी। पर यह है कि उसको इतना इतना जरूर होगा, अगर वो भक्त है भगवान का मन कर्म वचन से, तो उसके लिए अगर फांसी लगनी है तो एक कांटा लग जाएगा और उससे वो उद्धार हो जाएगा उसका। अगर जो भगवान का भक्त नहीं है उसको तो सूली लगेगी लगेगी। इसी प्रकार से ज्ञान की शब्द जो हरभजन दास जी थे, एक महात्मा हुए हैं, पहले पहले बहुत पहले महात्मा हुए हैं, कम से कम 500 वर्ष पहले हरभजन दास जी। तो उनने बताया था अपनी स्थिति को कि स्वरूप स्थिति क्या है और स्वरूप अवस्था क्या है। स्वरूप अवस्था उसको कहते हैं कि जो बदलती रहती। जैसे हम संध्या करने के लिए बैठ गए 1 घंटा के लिए, तो हमारा मन स्थिर रहा, 1 घंटा तक हमने ईश्वर का भजन किया और सब कर्मों को भूल करके एक आसन में किसी की तरफ न देखते हुए हमने जब भजन किया 1 घंटा, तो हमारी क्या हो गई कि स्वरूप अवस्था, हमारी जो अवस्था थी उस टाइम की, वो स्वरूप अवस्था। और स्वरूप स्थिति को किसको कहते हैं कि स्वरूप स्थिति कहते हैं कि पश्चन चंगन स्पर्शन जिग्गन अश्वन गच्छन स्वपन सुसन कल्पन विघिंसन निमसन नपि इंद्रियान्द्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्। यानी चलते फिरते खाते पीते आंखों को खोलते मीते मल मूत्र त्याग करते सब कुछ ईश्वर को ही समर्पण है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग को प्राप्त हो चुके, वो ऐसे पुरुष होते, तो वो उनको कहते हैं स्वरूप स्थिति। क्योंकि उनकी स्वरूप स्थिति है, वो कभी स्वरूप अवस्था में आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्वरूप स्थिति ही रहेगी। अगर वो कभी आते हैं तो स्वरूप अवस्था में 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए किसी के पास वार्तालाप करने के लिए हो सकते हैं, नहीं उनका ध्यान स्वरूप स्थिति में, स्वरूप स्थिति को प्राप्त रहता, सदा स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। और कहते हैं कि गीता में बताया है कि बुद्धि किसकी स्थिर है? बुद्धि उसकी स्थिर है कि यो न हश्चित न दृष्टि न सोचित न कांक्षति शुभ शुभ प्रत्यागी भक्तिमान ते प्रिय नरा। नो कभी हर्षित होता है, न किसी से शोक करता है, न किसी का आकांक्षा करता है। जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है तो उसको कहते हैं वो भक्त है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। और तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को और भक्ति को, तो उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि ये संसार में सब नाशवान है, कुछ नहीं रखा है, थोड़े दिन का है, कुछ नहीं है, आखिरी में भगवान की हमें दरबार में जाना है। तो हमको जब परमात्मा के दरबार में जाना है, हमारा सच्चा पिता कौन है? हमारा सच्चा पिता परमात्मा है। प्राणी मात्र का जो इस विश्व में जितने भी चराचर जीव हैं, ये नहीं कि मानव मात्र ही है, मानव मात्र नहीं, जैसे पक्षी हैं, पशु हैं, हिंसक जानवर हैं, जो भी कोई 84 लाख योनियां, वो सबका पिता एक परमात्मा है और सबको उसी के पास जाना है। इसलिए भगवान की भक्ति सार्थक है। तुलसीदास जी कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति शिवरी से कहते हैं। अब जैसे कहते हैं कि बहुत से ऐसे होते हैं कि हम तो उच्च वर्ण के हैं, उच्च कोट के आदमी, हम मतलब ठाकुर हैं, या हम ब्राह्मण हैं, या हम गुर्जर हैं, तो हम बड़े मतलब बड़ी जाति के हैं, हमको भगवान ज्यादा प्रेम रखेंगे हमसे। ऐसी कोई बात नहीं। भगवान बड़ी जाति का हो, बड़ा कुटुंब वाला हो,
बड़ा पैसा वाला हो, भगवान उसके ऊपर कृपा कभी नहीं, मतलब कृपा नहीं करेंगे जब जब तक निर्मलता नहीं आएगी। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल व्यक्ति होगा उसका मल भगवान का स्मरण करते करते उसके सभी मल शरीर से धुल गए होंगे, आवरण सभी साफ हो गए होंगे, विचित्र आवरण जो होते हैं शरीर में, गंदे आवरण होते हैं जो धुल गए होंगे, और जब उसका दर्पण साफ हो जाएगा जब ही उसमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, शिवरी है, कौन थी? शिवरी भीलनी थी। तो भगवान चाहते तो ये सोचते कि अरे इसके हाथ का हम जल क्यों पी में, ये तो वो, पर भक्ति का नाता जहाँ हो जाता है, जुड़ जाता है, वो आदमी, वो पुरुष, वो स्त्री हो या कोई जीव हो, काग हो, कुत्ता हो, सिंह हो, जो भगवान के उसमें लीन हो जाता है तो उसकी जो वृत्तियां भी बदल जाती हैं, जातिगत स्वभाव भी बदल जाता है, और वो ईश्वर के लिए आराधना करने लगता है तो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ईश्वर भगवान जब भगवान परमात्मा प्रकट होते हैं तो उसको अपने गले लगाते हैं। शिवरी से कहते हैं कि देख भाई, शिवरी कहती है महाराज, अधम से अधम अधम में नारी, यानी अधम से अधम अधम 3 बार भगवान कहते हैं। वो शिवरी कहती है कि मैं एक तो अधम और अधम, अधम से अधम अधम में नारी, यानी 3 बार अधम कहते। एक अधम उसको कहते हैं कि मैं तो एक स्त्री हूं इसलिए अधम। फिर दूसरा अधम मतलब मैं ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और इनकी भी मैं पत्नी नहीं हूं, बेटी नहीं हूं, बहू नहीं हूं, तो मैं हाई कास्ट में से मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो दूसरी अधम हूं कि मैं नीच वर्ग की लड़की हूं। सबरी कहती है कि अधम से अधम अधम में नारी, मतलब मैं, दूसरी अधम यह है कि दूसरी नारी होती है वो भी अधम है, पर वो तीसरा शब्द उसका आ रहा है कि मैं तो एक शूद्र वर्ग की स्त्री हूं, इसलिए मैं तीन तरह से अधम। तो महाराज मैं आपका भजन पूजन कैसे जानूं? न जाने मी भजनम न जाने मी पूजा। कहते हैं ना कि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वत्र ही रामचंद्रम दयालु, न जाने मी भजनम न जाने मी पूजा। यानी सर्वत्र भगवान ही है और मैं भजन पूजा कुछ नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं शिवरी से कि भामिनी देवी और भक्त साध्वी कुछ भी कहो, उनको भगवान बड़े निम्र शब्दों से कहते हैं कि संसार में 9 प्रकार की भक्ति है, और 9 प्रकार की भक्ति में अगर किसी के पास एक भी भक्ति है तो वो क्या है, मुझको प्राप्त कर लेता। भक्ति कौन है? 9। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति बताया है कि संतों का सत्संग करो। अब लो भाई, अब एक कहते हैं लोग कि देखो अब संत तो सब जगह रहते नहीं, गांवों में सब जगह मिलते नहीं। संत कहीं जंगलों में रहते हैं, कहीं बाहर गांव रहते हैं। अब हम फिर रोज कहाँ को मिलने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक दिन की बात हो तो चले भी जाएं। अब आप भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। संगा का अर्थ है कि रोज संग में रहो, एक दिन की बात नहीं है। संग का अर्थ होता है कि संग रहो, सदा संग रहो। तो अब जिज्ञासु पुरुष जो होते हैं वो प्रश्न करते हैं वहां कि अरे भाई हम संग कैसे रहें जब संत का हमारे बगल बगल रहते हैं, वहां संत ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे संतों का सत्संग करने? संतों के पास कैसे जाएंगे? अब इसमें कोई कभी संधि विक्षेप करता है कि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम संतों को ही ढूंढने लग जाओ, चून बांध ले, चलो संतों के पीछे पड़ जाओ, कहाँ संत मिलेगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है। तो जिज्ञासु कहता तो प्रभु
अरे भाई, ऐसा है कि जो हमारे शास्त्र बनाए गए हैं, जैसे रामायण है, भागवत है, गीता है, इनने महापुरुषों ने तो बनाया है। जब जो संत ने जिस शास्त्र को लिखा है वो भी संत है। हम कहते हैं तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया, रामायण भी संत है। उसका पाठ करो, सामने तुम्हारे आ जाएगी सब बात। ये बात तुम संतों से जानना चाहते हो, और ये बात तुम्हारे पास में ये गीता, रामायण, भागवत, ये सब चीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी। पढ़ो उनको, उनका सत्संग करो, इन्हें रोज पाठ करो। कुल मिलाए करते हैं कि स्वाध्याय करो। ये भगवान इशारा दे रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में बोल नहीं रहे हैं, गोल मोल चल रही है गाड़ी। वो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों के द्वारा जो शास्त्र बनाया गया है उसका अभ्यास करो और रोज पाठ करो। जब रोज रोज पाठ करोगे तो तुम्हारे मन का मैल धुल जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। फिर दूसरी भक्ति क्या बताया कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति वो है कि मेरे कथा प्रसंगों का, जहाँ मेरे जैसे जैसे चरित्र मैंने अवतार किया है उस प्रकार के जो मेरे अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, नारायण और भी बहुत अवतार हैं, जो 24 अवतार हैं, जो मेरे इन कथाओं का, प्रसंगों का सुने, पढ़े और अनुकरण करें। अब इसमें ये आती है कि जब हमने पहले जो हमारी प्रथम भक्ति संतन की संगा है, तो जब हमें संतों का संग मिलेगा तो अपने आप दूसरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरे भक्ति को कहीं हमको ढूंढने के लिए, भजने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संत मिल जाएंगे तो हमको भगवान का कथा सुनाएंगे, चरित्र सुनाएंगे, और इसी तरह से हम गीता भागवत पढ़ने लग जाएंगे तो भगवान के चरित्र, भगवान का सत्संग, भगवान की कथा वही आएगी, उसको खूब सुनो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तिमान। अब यहाँ गाड़ी ये आती है, जिज्ञासु पुरुष की जो गाड़ी चल रही है ईश्वर की तरफ, वो तीसरी भक्ति बताया है प्रभु ने, श्री नारायण श्री राम ने, कि गुरुपद पंकज सेवा। अब इसमें बताया है कि गुरु पद पंकज सेवा। मेरे लिए तो भाई आराधना कथा ये सुना दो, लेकिन जो तुम्हारा गुरु है वो मुझसे भी उसको श्रेष्ठता देना। क्यों? गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के पैर दबाओ, हाथ दबाओ, और उनकी पीड़ा, जैसे कोई थकान हो उसको मिटाओ और खुश करो, जिससे तुमको आशीर्वाद दे जो मेरी प्राप्ति। अमान, अमान का अर्थ है कि मान नहीं होना चाहिए, कोई तरह से स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निर्मल मन से गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से होगी। जब वो अपने बालक की, ऐसे बालक की वो अपने आप जवाबदारी ले लेता है कि ये मेरा सेवक है, उच्च कोटि का सेवक है, इस वो मांगेगा नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसको दिया जाएगा, चाहे भक्ति हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे और संसारिक चीज हो या ईश्वर की चीज। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तिमान। कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों ऐसे खड़े हो गए तो हमको पहले किसके पैर पड़ना चाहिए? तो कोई कवि कहता है कि देखो भाई, अगर गुरु और गोविंद दोनों बराबरी में खड़े हो जाते हैं तो हमको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमको वहां पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या क्या करना हमके लिए, हमारे कर्तव्य है। जैसे कि गीता में एक शब्द बताया है कि किम कर्म किम अकर्मित, किम कर्म किम कर्मित कव्यो पत्र मूर्ता। यानी कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने के लिए विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छे अच्छे जो विद्वान है वो भी मोहित हो जाएंगे कि हमको अब यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है।
कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। अब मान लो कर्म और कर्म की व्याख्या कहते हैं कि जैसे कोई गाय, गौ माता, गौ माता, और किसी कसाई के हाथ पड़ गई और कसाई उसको डंडा लेकर के उसका पीछा कर रहा, और गाय भागते 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 किसी भक्त के घर में घुस गई, मान लो। अब वो भक्त खड़ा है गेट पे और गाय भीतर चली। अब वो कसाई आता है, कहता है भाई मेरी गाय आई है क्या यहाँ? अब यहाँ उसके लिए चक्कर है। यहाँ जो कर्म है वो अकर्म बनने वाला है और जो अकर्म है वो कर्म बनने वाला है। अगर वो सत्य बोलता है तो उसको पाप लगेगा, सत्य बोलता है अगर वो, उसको पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? कि वो गाय को कसाई के हाथ में समर्पण कर, और कसाई उसको काटेगा, मारेगा, हत्या करेगा, और उसका पाप आधा तुमको मिलेगा और आधा वो कसाई को मिलेगा। आधे पाप के भागीदारी बन जाएगा तो उसमें पतन का कारण अपने आप हो जाता है। अगर असत्य बोल देता है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन ऐसी स्थिति में पाप नहीं, ऐसी स्थिति में वो पुण्य का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार से हम बादाम होता है, बादाम, अगर बादाम को भूंज के खाया जाए तो वो गर्म हो जाता है, उसकी तसीर गर्म हो जाती है, इतना गर्म हो जाता है कि तुम्हारे पसीना आ जाएंगे जाड़े में। अगर उसको पानी में गरा के खाया जाए तो उसमें इतनी तरी आ जाएगी तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे भिजा के खाने से। इसी प्रकार से कर्म का स्वरूप भी है। इस प्रकार से हम मतलब हमको जैसे किसी की हत्या हो रही है और वहां झूठ बोल दो तो वहां कर्म अकर्म का स्वरूप धारण कर लेगा। कर्म अकर्म मिला करके दोनों को दाब करके उसमें विकर्म सवार हो जाएगा और विकर्म चालू हो जाएगा। तो विकर्म में जो लाभ होगा तो वो जिज्ञासु पुरुष के लिए उसके आगे रास्ता तय करने का मार्ग माना जाता है। इसलिए वहां झूठ बोल देना कि गाय यहाँ नहीं आई है, गाय मेरे घर में नहीं आई है भाई, और तुम यहां से चले जाओ, तो वो व्यक्ति चला जाता है और वो गाय की हत्या बच जाती है और इसलिए उसको वहां पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण क्रय कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है कि कपट छल छंदों को छोड़ करके और मेरे गुणों का, मेरे अवतारों का, रामकृष्ण आदि अवतार हैं, उन सब का व्याख्या करे और करवावे। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। तो जो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है, मिलता है, उसको दृढ़ विश्वास कि जो गुरु जी ने कहा है, जो मंत्र दिया है, इससे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, और मन क्रम वचन से उसके मतलब लगा ही रहता है भजन करने के लिए। ऐसा जो गुरु के द्वारा बताया हुआ जो दृढ़ संकल्प से रटा हुआ मंत्र है तो ईश्वर की प्राप्ति करा देता है, यानी वेद को भी प्रकाशित कर देता है। वेद स्वयं प्रकाश है, लेकिन ऐसा भक्त जो है तो उनको भी प्रकाश उनमें लीन कर देता है, प्रकाश उनमें और ऊपर समा जाता है। तो यहाँ से प्रकाश जाएगा वेदों में समा जाता है, वेदों में प्रकाश समाया और ईश्वर के दर्शन हुए। यानी ईश्वर तक पहुंचने का ये प्रकाश का उपमा है कि जैसे वो प्रकाश वेद में समाया तो वो फट से वहां घंटी कटकेगी ईश्वर के यहाँ और वो ईश्वर आकर के तुमको दर्शन दे देंगे। छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति किसको कहते हैं कि इंद्रियों का दमन करके, यानी जैसे हमने छठ दम शील, और जो जैसे पूर्वो अंगनीय सर्वसा, जिस प्रकार से कछुआ
कछुआ अपने शरीर को पूरे अपने में लीन कर लेता है और सुकड़ करके बैठ जाता है, उसका हाथ पैर सब मुंह सब कुछ दबा लेता है। तो कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार से जो आदमी है अपने नातेदारी से और अपने कुटुंब परिवार से मिलने जुलने से उतनी देर तक सबसे फ्री रहना चाहिए जितनी देर तक भगवान का स्मरण करे। दमन करे मतलब इंद्रियों का दमन, मन का दमन। कहा है कि एक दुआ है कि राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल। तो राम राम सब कोई कहता है, तो राम राम सब कोई तो कहता है। कभी कहता है कि भाई देखो राम राम तो सब कोई कहता है पर दशरथ कोई नहीं कहता। अब लोग कहते हैं कि भाई तो दशरथ कोई नहीं कहता तो हम कहा करेंगे दशरथ। अब उसने कहा ठीक है, हम अब आज के बाद यूं कहा करेंगे दशरथ 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 दशरथ। लो, अरे भाई ऐसी बात नहीं है। बोले तो महाराज, कभी से कहता है कोई जिज्ञासु पुरुष, तो महाराज क्या? कि अरे भाई दशरथ का अर्थ तुम नहीं समझते हो। बोले बताओ महाराज। बोले कि दशरथ का अर्थ है कि जो 5 हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, उनको सबों को जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब अंगों को सुकोड़ लेता है, तो हम हमारे भी जो 10 इंद्रियां हैं, जो 10 हाथ पैर हैं उनको सबको अपने हृदय में समेट करके लीन कर लेना है और लीन करके और उसको परमात्मा के चरणों में समर्पित करना। जब वो माना जाएगा कि तुमने 10 इंद्रियों को भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया और 10 इंद्रियों से तुम भगवान का मंत्र जप कर रहे हो, तो दमन करते हो, तो यूं बताया कि दशरथ कहे न कोई। तो दशरथ का अर्थ ही नहीं है कि दशरथ कहो। 10 इंद्रियों को दमन करके अपनी में लीन करके किसी तरफ न भटकने देना। और जब तुम भगवान का नाम लोगे, एक नाम जब लोगे, ऐसी स्थिति में निर्मल मन 10 इंद्रियों का दमन करके जब एक नाम लोगे तो तुमको कोट, यानी कोट माने करोड़ों यज्ञ के समान एक नाम से ही फल प्राप्ति हो जाएगी। अब इतनी स्थिति को कौन संभाल पा रहा है? कोई नहीं। अगर संभालेगा जो मिलेगी उसको। अब हम कहते हैं, बहुत से बार लोगों ने कहा क्यों महाराज जी, हमसे एक व्यक्ति ने कहा क्यों महाराज जी यो कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र को कील दिया है किसी ने तो उसका लाभ नहीं मिलता। अरे मैंने कहा कीला नहीं है भाई, इस मंत्रों को कभी कोई ने नहीं कीला है। कोई भी, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे द्वादक्षर हो, चाहे पंचाक्षर हो, या गायत्री हो, या सूर्य मंत्र हो, या हनुमान मंत्र हो, या कोई और चामुंडा का मंत्र हो, कोई भी देवी देवता का मंत्र किसी ने कीला नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति उनके नियमों पर नहीं चलता है तो उनको मंत्र सिद्धि नहीं होगी। अगर जो उस नियम पर चलेगा, जो जिस देवता का जो नियम है, तो उसको मंत्र की सफलता जरूर मिलेगी। तो छठ दम शील व्रत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन अपने धर्म पर डिगा रहे, अडिग रहे। क्यों नहीं कि कभी छोड़ के बीजेपी पार्टी में चले गए, तो कभी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो कभी मुलायम वाले में चले गए, तो कभी जाटवों का वो क्या मायावती पे चले गए। तो ऐसे बदल बदल के जो चलना है, ऐसी बुद्धि जो होती है, एकाग्र होना चाहिए। एक इष्ट का जो समर्पण कर लिया है उसी के आधार पर, उसी का ही नाम पर अटल रहना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि हमने यह जगह पर रहना है और हमें इस जगह से हमारे आगे का मार्ग सशक्त रहेगा, हमको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। और जो इस प्रकार के व्यक्ति होता है तो उसको कैसे समझना चाहिए, जैसे बीच धार में, नदी के बीचों धार और धार बहता जा रहा है और उसको पकड़ने वाला, उसका पार लगाने वाला
कोई व्यक्ति उसकी सुनेगा, पुकार भी रहा है पर उसको कोई सुनता नहीं है, वो बहता हुआ समुद्र में जाके और नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा, उपमा दिया, इसका उपमा भी देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गंगा में नदी में बहता जा रहा है, अब वो कहता है हे भगवान, हे गणेश रक्षा करो, रक्षा करो, हे गणेश महाराज मेरी रक्षा करो। गणेश जी सोचते हैं अरे कोई भक्त पुकार रहा है, इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए, चलना चाहिए। अब गणेश जी चलते हैं, कुछ रास्ते में गए, थोड़ी देर मतलब आधे रास्ता तक आए, जब तक उसने कहा अरे गणेश जी तो रक्षा ना कर रहे, क्या करें भाई, अब चलो हे महादेव बाबा तुम रक्षा करो, तुम रक्षा। गणेश जी सोचे भाई मेरे को पुकारना तो बंद कर दिया, महादेव जी को पुकारने लग गया, अब मैं ऐसे में कैसे जाऊं उसके पास। तो गणेश जी लौट आए। अब महादेव जी सोचते हैं कि अरे कौन पुकार रहा है भाई मेरे को, हे महादेव, हे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। महादेव जी ने सोचा, जब तक उठे महादेव जी और पहुंचे, आधे दूर तक पहुंचे, उसने दूसरे को महादेव का भी नाम छोड़े, बोले महाराज, महादेव जी भी नहीं आ रहे, बोले हे देवी मैया, हे भगवती, हे कल्याणी रक्षा कर, रक्षा करो, रक्षा करो। उन्हें महादेव ने कहा अरे भाई मेरे को तो में पुकारना बंद कर दिया, लौट आए। देवी माँ चली, जब तक महादेव पे आई, ऐसे करके उसने जने जने देवताओं को पुकारता रहा, जो ही देवता आता वही उसी को बदल देता। आखिरी इसमें तामसी देवताओं की उपासना करने लगा, तामसी देवताओं को पुकारने लग गया। तो जैसे और देवता है, जो भूत प्रेत भी होते हैं, यांति देव देवानी पित्यानि पितवता अभूतानि भूतेजयंति मदाजिनी अपमाम। यानी जब वो देवताओं का पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है और पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। अब पीछे जब वो कोई देवता जल्दी नहीं पहुंचते हैं तो हड़बड़ा करके वो प्रेतों के जैसे बहुत से स्थान है जगह जगह पे, ऐसे प्रेत को पुकारने लग गया। अब प्रेत को पुकारा तो प्रेत का अर्थ ही है कि वो मरेगा, मर के प्रेत बनेगा, प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा। तो उसका पतन हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए हमको एक जगह दृढ़ संकल्प रहना है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो और चाहे ब्रह्मचर्य में। हमको एक दृढ़ संकल्प पर डटना होगा, जब ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। और नहीं गाड़ी चाहे जहां नरी नाकरे में गिर जाएगी, पलट जाएगी और पतन उस पुरुष का निश्चय। सातम सम में जग में देखा, अब मोटे अधिक संत कर लेगा। सातवीं भक्ति किसको कहते हैं कि ये संसार है, ये सब मेरे को देख है, यानी जो संसार है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जितने भी जीव जंतु हैं, मानव दानव यक्ष राक्षस किन्नर भूत प्रेत बेताल चेटी सिंह सर्प पशु पक्षी, ये जो जितने चराचर जीव हैं सब ईश्वर के अंश है, ऐसा समझे। और इनमें भी मेरे से भी अधिक संत कर ले, यानी मेरे स्वरूप को तो इनको समझे चराचर जीवों को, लेकिन जो संत है वो इनसे भी श्रेष्ठ समझे। मोटे अधिक संत कर लेखा, यानी मेरे से भी ज्यादा, यानी सृष्टि से भी ज्यादा, सृष्टि में सबसे ज्यादा संत की वो बताई उपमा कि संत को मेरे से भी आगे देख, यानी मैं सृष्टि हूं, यानी मेरे सृष्टि में मेरे दर्शन है, सब जीवों में मेरे दर्शन। तो सब जीवों का सम्मान करे और सब जीवों से अधिक आदर किसको देना है, संत को देना, जब उसका वो सातवीं भक्ति की प्राप्ति कर सकेगा। फिर ठीक है। अब यहां प्रश्न आता है कि सातम समय जग में देखा, हम मोटे अधिक, यह कहता है कि जैसे भाई जैसे ये हिंसक जीव है, ये हत्या करते हैं, मांसाहारी है, ये मांस का भक्षण करते हैं, इनको भी परमात्मा माना जाए। बोले कि नहीं भाई,
ये कर तो रहे, उनका स्वभाव। बिच्छू है, कोई संत था तो वो स्नान कर रहा था। अब संत स्नान कर रहा था, उसमें देखा कि एक बिच्छू पानी में बहा जा रहा। उसने, उस संत ने वो बिच्छू को पकड़ा और पकड़ा जैसे काट खाया उसने, अरे काट गया। फिर दोबारा पकड़ने लग गया, फिर काट गया, फिर दोबारा पकड़ा, फिर काट गया। फिर उसको किसी तरह से पकड़ के उसने ईंट पर फेंक दी। अब जो कवि है वो कहता है कि भाई, वो जिज्ञासु पुरुष है, वो कहता है कि तो महाराज, जब ऐसी बात है तो संत है, जब वो बिच्छू उनको काट ही रहा था, उनके दर्द दुख हुआ होगा, तो वो बेर बेर क्यों पकड़ रहे? कि वो भाई, वो संत सब जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये बहेगा तो मरेगा और मैं बचा दूंगा तो इसका जीवन बच जाएगा। तो बोले तो महाराज वो तो खा रहा है, उनको काट रहा है, जहर फैला रहा है। बोले भाई इसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, वो मतलब काटेगा ही, क्योंकि अपने स्वभाव से कोई बाज थोड़ी आ सकता है। जो संत का स्वभाव होता है और एक दुष्ट का स्वभाव होता है। दुष्ट का स्वभाव होता है कि डंक मारना, दुष्ट का स्वभाव होता है डंक मारना। अरे तुम बाबा जी बन गए, तुम पे कछु कमाई नहीं हुई, और तुम पे कछु धन संपत्ति हती ना, जब बाबा जी बन गए, अब महात्मा बने डोल रहे, काम करो जाना। अरे कम से कम तुम माटी डारवे जाओ तो 500 रुपया कमा के लावेंगे। और चले आए यहाँ, लाम आई। कुल मिला के ये है कि तप 3 प्रकार का होता है। तप 3 प्रकार का हो भाई। क्या तो तुम लोग अगल बगल में बैठ जाओ तो क्या, फिर उठा पुठी नहीं, चुप शांत बैठो। पर तप 3 प्रकार का होता है। एक तप होता है वाणी के द्वारा, और एक होता है मन के द्वारा, एक होता है आत्मा के द्वारा। हिंसा 3 प्रकार से मानी गई है। एक हिंसा मानते हैं उसको कि जो शरीर के द्वारा की जाती है, जैसे हमने किसी चैंटी को मार दिया, किसी मूसे को मार दिया, या किसी सर्प को मार दिया, या और किसी को मार दिया, वो हो गई शरीर के द्वारा की हुई हिंसा। हमने शरीर के द्वारा उस हिंसा को कर दिया। और एक हिंसा होती है वाणी के द्वारा। हमने किसी को गाली दे दिया, किसी का उपहास कर दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, वो भी हिंसा है। उससे भी उसको उतनी पीड़ा हुई है जितना मृतक को। कहा है कि अगर बाण से अगर जो घाव दिया जाता है, शरीर में छेदा जाता है, बाण दे करके उसके खून निकल आता है, बीत जाता है, जितना दुख उसको नहीं होता उतना वाणी का दुख। वाणी के द्वारा किया हुआ हिंसा है जब सबसे ज्यादा वाणी। फिर आत्मा के द्वारा की हुई हिंसा, मन के द्वारा की हुई। मन से किसी के लिए बारे में गलत सोचना, किसी की बुराई करना, दुपक छुपक के उसकी रास्ते में कांटा बोना, गड्ढा करना, ये तीसरी हिंसा। इसलिए इन हिंसाओं से बचना चाहिए, जितना बच सके उतना बचना चाहिए। नहीं बचा है वो बात अलग है कि अब तो भाई मरता क्या न करता। आज जो उसकी मृत्यु ही आ गई है तो अब वो तो 2-4 आदमी को संग में लेके गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जितना जब तक बचता सके बचता जाए तो उतना अवश्य बचना चाहिए। तो सातम समय जग में देखा, हम मोते अधिक संत कर लेगा। ये 7वीं प्रकार की। फिर कहा है कि 8 जथा लाभ संतोषा। सीतर 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है कि जो कुछ लाभ हो जाए या हानि हो जाए
उसको ईश्वर की कृपा समझ करके जो कुछ लाभ मिल गया उसमें संतोष करके और खुश हो जाना चाहिए। यो नहीं कहना चाहिए कि अरे भाई, यो नहीं कहना चाहिए कि ये व्यक्ति फलाना आदमी या अमुक आदमी ने मेरे संग ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो मेरे को इतनी सफलता मिल जाती, इतना लाभ मिल जाता। क्यों? ये तुम्हारा सोचना व्यर्थ है और उसके ऊपर आरोप लगाना भी व्यर्थ। करने वाले परम पिता परमात्मा है। अगर तुम सोचते हो कि ये मेरे मार्ग में अड़चन बना, बाधक बना, वो बाधक नहीं बना, तुम्हारे कर्म बने हैं बाधक। जो पूर्व जन्म के जो तुम्हारा कर्म पीछा कर रहा है वो समय पा करके तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया और तुमको घायल कर दिया। आदमी कर्म से ही गिरता है और कर्म से ही आगे बढ़ता है। सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है, अगर शुभ कर्म होंगे तो आगे बढ़ जाए, अगर अशुभ कर्म होंगे तो पीछे ही रह जाए, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस लाभ और संतोष के लिए जागृत अवस्था तो देखना ही नहीं चाहिए किसी के प्रति, पर स्वप्न में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे लिए फलाना आदमी बाधक बना। वो बाधक नहीं बना है। निमित्त मात्रम भव सब सांचन। भगवान कहते हैं कि दृढ़म च भी यथम चाकरणम तथा अथ अन्य युद्ध वीरान माया हाथा में जाय में प्रतिष्ठा युद्धस्य जीतेसी रणे सपतनान। यानी मेरे द्वारा ये भीष्म, कर्ण और दुर्योधन तो दुशासन इत्यादि ये सब मेरे द्वारा मारे, दुर्योधन इत्यादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये जो जितने भी ये योद्धा हैं सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू तो खाली नाम मात्र को बन जा, ये मरे मराए इनको मार, इसमें तेरे को क्या ताकत लगनी? ये तो कर्म से ही मर गए हैं, मैंने पहले मार दिया इनको। अब इनके विपक्ष में मैं तेरे सामने खड़ा हूं इनको मारने के लिए, फिर भी तू घबरा रहा है कि जाने मेरे हमको ये जीतेंगे, हम ये जीतेंगे, पुरुषोत्तम क्या होगा, कैसा होगा? तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, क्यों ढीक हाँकता है कि मैं बड़ा वीर हूं, और आज तू ये सेना देख करके और तेरे में बल नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और तू दयानीय भाव में ये देख रहा है कि मेरे पिता में, मेरे माता में है, ये मेरे फलाने ढिमाके परिवार ये। जब कहाँ गया था तेरा परिवार जब तू युद्ध के लिए तैयार हुआ? अब जब समय आया, जब युद्ध के लिए चुनौती आई, जब गीदड़ के समान पीछे को भागने लग गया, अरे अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तू युद्ध कर, मेरे द्वारा मारे गए इन योद्धाओं को मार, भय मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरे संग तो हूं, मेरे बनाए मार्ग को अनुसरण कर। आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे परदोषा। इस प्रकार से दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौवीं प्रकार की भक्ति क्या है कि नवम सरल सब सन छलहीना, जो सराचर प्राणी मात्र हैं इस विश्व में, सबसे छल छंदों को छोड़कर नवम छलहीना मम भरोसे ही हर्ष, यानी मेरे भी समर्पण करता है, मेरे ऊपर समर्पण हो जाए कि मैं तो उस परमात्मा के को समर्पित हूं। क्यों? न जाने मी भजनम न जाने मी पूजा, क्योंकि मैं भजन पूजा का अर्थ भी नहीं जानता हूं, और मैं प्रभु आपकी ये सृष्टि अगाध है, आप जाने क्या करना है,
कोई क्या करना जाता है, क्या हो जाता है। कोई कहता है हम बहुत से जाते हैं कि ब्याह करने जा रहे हैं भाई। अब ब्याह में क्या होता है, बारात में झगड़ा हो गया, फेरा नहीं पड़े, लौट के आ गई बारात, या बारात को गाड़ी पलट गई, हिंसा हो गई, मर गए, चलिए। तो क्या क्या से क्या हो जाता है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आपकी ये सृष्टि अगाध है, इसका था पाना अच्छे अच्छे पुरुषों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए मैं अब सब जगह से हार करके, अब मैं तो मेरे में जो अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ, वो सब आपने मेरे लिए ज्ञान की दीपक जला करके, जो मेरे हृदय में आपने ज्ञान की दीपक जलाया है, तो अंधेरे में जब मैं बैठा था तो कुछ नहीं दिख रहा था, जब आपने प्रकाश दिया तो मैं सब जान गया हूँ कि आप ही करता है। आप जो कुछ जहाँ जैसा कर देते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने भाई 9 प्रकार की भक्ति बता दिया तेरे को, है नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। फिर क्या कहते हैं कि 9 महुया को ये जाके हुई, यानी 9 भक्ति में किसी के पास में अगर एक भी भक्ति है, 9 महुया को जाके हुई, नारी पुरुष सचराचर को। इसमें कोई ये नहीं कि पुरुष को ही पुरुष के अधिकार है भक्ति का, नारी को है, नपुंसक को है, और जीवों को, अन्य जीवों को। नारी पुरुष सचराचर को, चराचर जगत में कोई। सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, हे देवी, वो भी व्यक्ति जिसके पास में एक भी भक्ति है, वो भी मेरे को प्रिय, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। पर तेरे पास में तो 9 प्रकार की भक्ति मौजूद है, तो मेरे को अति प्रिय है, और लोग प्रिय हैं एक भक्ति वाले, लेकिन तेरे पास 9 भक्ति है, तू अति प्रिय। तो मेरे कहने का अर्थ जो है कि भगवान के नाम पर जो चलेगा और निर्मल मन से कपट छल छंदों को छोड़ करके जो चलेगा, तो भगवान की प्राप्ति अवश्य करेगा। और उसके पास में अगर संदेह है, हम मान लो परमात्मा के पास या कोई संत के पास जाते हैं और हमारी दृष्टि वहां सीमित, हमारी दृष्टि में ये है कि कहूँ ये बाबा ऐसा तो नहीं है कि हमने चूतिया बना के हमारे धने लूट ले, या बाबा हमारे को मार्ग में खूब बाधा बन जाए। मतलब मन में मैल कपट छल छंद जब तक रहेगा, हम कहते हैं तुम भी हमारे स्वरूप हो, और अन्य ये भी सब स्वरूप। हमारे भीतर जो भावना होगी, तो वो तुम्हारे भीतर जो होगी, उसको हम अपने आप जान जाएं कि इसकी ऐसी भावना। तो जो जैसे ईश्वर कहता है, परमात्मा कृष्ण ने कहा है, और भी कहते हैं अवतार, कि जिस प्रकार से जो मेरे को भजता है, मैं भी उसको उसी हिसाब से भजता हूँ। अगर कपट से भजता है तो मैं भी कपट से भजता हूँ, और जो निर्मल मन से भजता है, कोई दोषारोपण ना करके भजता है, तो मैं भी उसको कोई दोषारोपण करके भजता हूँ। जो मेरे ऊपर दोषारोपण करके जो मेरे को भजता है, तो दोषारोपण मैं भजू। छल से, कपट से और विपर्याय मिथ्या ज्ञान और योगश्चित्त व्यक्ति निरोधा, हमारा एक शास्त्र है, योग शास्त्र कहते हैं उसको। इसमें अष्टांग योग की सिद्धियां बताई हुई 8 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा और ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। उसमें कभी वो महान पुरुष जो हैं लिखने वाले शास्त्र का, वो कहते हैं कि पहला श्लोक क्या है भाई इसका, योग का, कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग किसको कहते हैं कि चित्त वृत्तियों को, जो हमारी चित्त वृत्तियां नाना विषय वासनाओं में भटक रही हैं, उनको सभी ओर से रोकना ही योग है।
योगस चित्त वृत्ति निरोधा, हम जब उनको निरोध कर देंगे, उनसे चित्त वृत्तियों को अपने में अब सब तरह से रोकेंगे। हम मान लो भजन करते हैं, पहले शुरू शुरू में कहते हैं महाराज भजन तो करें, पर क्या करें, मन डटता नहीं है। कहीं नातेदारी को भगेगा, कभी परिवार को भगेगा, कभी कोई बाजार को भगेगा, कभी कोई शहर को भजेगा। तो महाराज क्या, तो वो कभी जो है वो जिज्ञासु पुरुष को जो शिक्षा दे रहे हैं वो बताते हैं कि भाई ये मन वास्तव में चंचल है, पर ये चंचल कब बन जाता है, जिम कपड़ा ही घाला है, घाला ही हरियाली। अगर अच्छा जो उसको जिज्ञासु पुरुष होता है, जो संग से ही बहुत है। अगर संत का संग करेगा तो अच्छी जगह पे पहुंचेगा, और असंत का चोर का संग करेगा तो गलत जगह पे पहुंचेगा। तो कहा है कि ये कबीर का यहाँ दोहा बोल देना श्रेष्ठ माना जाता है। कबीर जी का दोहा यहाँ अच्छा फिट होता है कि कबरा संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले दुर्जन संग न जाए। साधु के स्थान पे, आश्रम पे, और जौ की भूसी मतलब जौ की रोटी मिल जाए, उसको बड़े प्रेम से खाओ, भजन करो भगवान का, खूब रुको 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, जितना तुमको आनंद आवे जब तक। लेकिन चोर के संग मत जाओ भाई, चाहे वो तुमको रोज चूरमा, दाल चूरमा और लड्डू पूड़ी और हलवा और खीर खवावे, फिर भी मत जाओ। क्यों, कभी हो सकता है चोर वो पकड़ाऊ आ जाए, और अब तक तो तुमने हलवा, खीर पूरी, चिरौंजी, दाल खाई, और जिस दिन पकड़ जाओगे तो लठ खाओगे, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, करिया टूट जाएगी, जीवन खराब हो जाए। तो लालच बुरी बला है, माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। फिर वो कैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे कि माँ की कहती है गुड़ है तो उसके ऊपर बैठेगी, बेर बेर बैठेगी, ऐसा चक्कर पड़ जाएगा कि देर 2-4 सेकंड अगर वो पंखों को नहीं हिलाएंगे तो खट्ट से गुड़ में चपक जाएगी। अब हाथ पले मले सिर धुने, मरेगी वो। कहा वो लालच क्यों किया तूने, माँ क्यों गुड़ में क्यों बैठी, अरे गुड़ के बगल में बैठ जाती, हम गुड़े में जाके बैठ गई तो मरेगी। इसलिए कहा है कि जौ की भूसी यानी बाजरे की रोटी खा लो भैया, ज्वार की रोटी खा लो, और जौ की रोटी खा लो, मक्का की खा लो, भले ऐसा खानो पड़ जाए, पर खीर चिरौंजी के लिए चोरों का संग कतई मत करो। तो नवम भक्ति में भगवान से बताते हैं, भगवान की तू तो भाई हमारे पास में सभी भक्ति तेरे ऊपर मौजूद है, इसलिए तू सब प्रकार से, और तेरा तो भक्ति जो है तो ये वेदों को भी प्रकाश कर चुकी है, और तेरी अब जीवन गाथा ईश्वर तक पहुंच चुकी है, और तू सब तरह से पूर्ण पवित्र है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू मेरे स्वरूप में अवश्य लीन हो जाएगी। कुल मिला के भगवान की कहते हैं कि ये बताया हमने कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हमने पहला श्लोक बोला था जब हमने स्टार्ट किया था इसको, उसी का अर्थ है ये श्लोक का अर्थ है। हमने इतनी देर तक आप लोगों को व्याख्या सुनाया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यानी जो परमात्मा की जो शक्ति है, महामंत्री है, देवी आदि शक्ति है, वो इस सृष्टि की रचना करती है, और इस यंत्र के समान बाप यंत्र होता है, जैसे उसका हमने बटन दबा दिया वो अपने आप चलता रहता है, और जब चाहेंगे हम बटन दबा दिए सब खत्म। इसी प्रकार से माया का खेल, वो बटन चालू कर दिया, उसके सब गुण घूम रहे, और सबको पाप पुण्य का कर्म फल दे रहे, जन्म मृत्यु दे रहे, तप यज्ञ आदि कर्म का फल दे रहे, और जब वो महामाया आदि शक्ति चाहेगी, कब चाहेगी वो, बिना स्वामी कुछ नहीं हो सकता। अब हमने तुमको कह दिया कि तुम हमारी मंत्री हो,
यानी हमारे सेवक हो, तुम जाओ सारी जगह ऐसा काम करवा देना, ऐसा करवा देना, ऐसा करवा देना। तुम अगर हमारे नियम से विरुद्ध चलोगे तो हम तुमको डांटेंगे। इसी प्रकार से वो माया परमात्मा के अधीन है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। वो जितना आदेश ईश्वर देगा, नारायण देंगे, उतना ही कर सकती है। और फिर वो जब चाहेंगे नारायण की अब बटन बंद कर दो, यानी सृष्टि समाप्त कर दो, तो वो जाके बटन दबाया, एक बटन, पूरी सृष्टि खत्म। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।